बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए शादियों वाले मतंजन की रेसिपी बनाऊंगी और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं इसे आपको बनाना बताऊंगी। तो आप इस रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप पहली दफा भी ये मतंजन की रेसिपी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह। मतंजन बनाने के लिए मैंने पानी को बॉयल होना रख दिया था। पानी देखिए हमारा उबलने लग गया है। ये देखिए यहाँ मेरे पास 2 गिलास चावल थे और इन्हें मैंने 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। चावल डालने के साथ ही इसमें एक दफा स्पून चला देंगे। चावल हमारे उबलने लग गए हैं। अब हम चावलों को 50% गला लेंगे। 50% मतलब हाफ डन, हाफ कुक हम इन्हें कर लेंगे। चावल हमारे उबल चुके हैं। अब मैं इनका पानी जो है वो निकाल दूंगी। मतंजन राइस बनाने के लिए मैंने चावलों को उबाल के रख लिया है। अब मैं यहाँ एक कढ़ाई में घी डालूंगी। तो घी जो है मैं हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा लूंगी। आप घी डाल लें, आप ऑयल डाल लें, आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप देसी घी डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका। अब मैं यहाँ इसमें 4 है मेरे पास लौंग और 4 ही मेरे पास हरी इलायची है, ये डाल दूंगी। और साथ ही मैं यहाँ इसमें थोड़े से बादाम और नारियल डाल दूंगी। ये देखिए मेरे पास ये साथ ही डालने से ना घी में ये थोड़े रोस्ट हो जाएंगे तो इनका फ्लेवर बहुत अच्छा बन जाता है। ये बादामों को आप गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख देना तो बहुत आसानी से इसका छिलका जो है वो निकल जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आसानी से निकल जाता है। हल्का सा ये रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ इसमें चीनी डालूंगी। ये देखिए ये वो गिलास है जिससे मैंने 2 गिलास चावलों के लिए हैं तो 1 गिलास में चीनी का ले रही हूँ। चीनी डालेंगे। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चीनी पसंद नहीं की जाती तो मैं अपने टेस्ट के हिसाब से चावलों में चीनी डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी को बढ़ा लीजिएगा। और साथ ही मैं इसमें यहाँ हाफ कप दूध डाल दूंगी। आप पानी डालना चाहें पानी डालें, लेकिन दूध डालने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। दूध डाल के मिक्स कर देंगे। चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम चीनी के ना डिसॉल्व होने का इंतजार करेंगे, यानी चीनी अच्छे से घुल जाए। फिर आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। चीनी हमारी अच्छे तरीके से घुल चुकी है। अब हमने जो चावल उबाले थे ये देखिए, अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए 50% हमने इसे गिलाया है, बहुत ज्यादा नहीं गिलाया। आधे पका लिए, आधे कच्चे रहने दिए। अब हम ये चावल अंदर डाल देंगे। चावल डाल दिए, साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दूंगी। मैंने इससे अच्छे तरीके से वॉश किया हुआ है। अब हम चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। चीनी ने भी अपना पानी छोड़ा है और हमने इसमें दूध भी डाला है तो इसमें पानी जो है अब वो काफी हो गया है। अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे ताकि ये जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। आज मैं आपके लिए शादियों वाला मतंजन बना रही हूँ। बहुत इजी और सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे। कोई भी बनाए, अगर आप पहली दफा भी बना रहे हैं ना तो फिर भी आपसे ये बहुत परफेक्ट बनेगा। अब मैं इसे कवर करके तो इसका पानी खुश्क कर लेती हूँ। चेक कर लेते हैं अब हम अपने चावलों को। ये देखिए इसमें से पानी जो है वो तकरीबन हाफ सा जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अच्छे से इसमें एक दफा स्पून चलाने के बाद इसे कवर करके दम पे लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के लिए। अभी तक मैंने इसमें कलर नहीं डाला, कब डालना है ये मैं आपको बताती हूँ, पानी ड्राई होने के बाद। 15 से 20 मिनट के लिए मैंने चावलों को कवर कर दिया था ताकि जो हमने इसमें चीनी डाली है, दूध डाला है, उसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और यहाँ देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो मतंजन बनाने के लिए फूड कलर हम इसमें डालेंगे जो जो आपको पसंद हो या जो जो आपके पास हो। ये देखिए मेरे पास ये वाला है, मैं ये डालूंगी। हल्का सा कलर डालेंगे, अपनी पसंद के हिसाब से आप डाल लीजिएगा। यहाँ मेरे पास है ये ऑरेंज वाला, ये डालूंगी। यहाँ मेरे पास ये वाला है स्ट्रॉबेरी फूड कलर, मैं ये डालूंगी। थोड़ा थोड़ा है मेरे पास ग्रीन फूड कलर, मैं वो डालूंगी। अब मैं इसे फिर से कवर कर दूंगी 5 से 10 मिनट तक के लिए। इसमें ये क्या होगा कि चावल बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। पानी को खुश्क करके आप कलर डालें, क्योंकि अगर हम पानी में ही कलर डाल देते हैं ये बहुत ज्यादा फैल जाते हैं और आपका मतंजन जो है वो खराब हो सकता था। इसलिए पहले पानी को हल्का खुश्क कर लें। जो आप दूध और चीनी डालें उसका जो पानी बने उससे पहले हल्का खुश्क कर लें, फिर आप इसमें कलर्स डालें तो बहुत अच्छे कलर बनेंगे। फिर अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए दम पे रखती हूँ। चेक कर लेते हैं अब हम अपने चावलों को। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इन्हें दम आ चुका है। देखिए बिस्मिल्लाह, एक एक दाना अलग अलग बना है। बिल्कुल परफेक्ट हमारी रेसिपी बनके तैयार हुई है। अच्छे से मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह, गर्मा गर्म मतंजन हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए हमारे ये देखिए मीठे चावल मतंजन रेसिपी। बहुत मजे के ये बनते हैं। आप इनके कलर्स देखें और आप इनको ये देखेंगे कितने खिले खिले बने हैं। एक एक चावल अलग अलग बना है। ये देखिए आप मेरी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा।
बहुत अच्छी ये आपके चावल बनके तैयार होंगे। ये आप चावलों की लुक देख लें कैसे खिले-खिले बने हैं, अकेले-अकेले बने हैं और कलर बहुत ज़्यादा नहीं फैले। ये देखिए व्हाइट चावल भी अंदर बहुत सारे हैं और कलर्स जहाँ हमने डाले वहीं स्टे कर गए क्योंकि हमने पानी ड्राई करके डाला था। अगर पानी में डाल देंगे तो वो कलर्स बहुत ज़्यादा घुल जाएँगे। अब आप इसे शादियों वाली लुक देने के लिए इसमें अशरफियाँ डाल सकते हैं, इसमें रसगुल्ले डाल सकते हैं, इसमें वो सूखे छुहारे डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं। जो आपकी मर्ज़ी हो आप डाल सकते हैं। आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ इसमें कम ही चीज़ें डाली हैं ताकि हर कोई ये रेसिपी बना सके। तो आप इसकी फाइनल लुक देख लें। यहाँ मेरे पास घर में थोड़ी-सी चेरी पड़ी थी, वो मैंने ऊपर लगा दी है ताकि अच्छी-सी लुक बन सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई होती है कि हमारी मेहनत से बनाई गई वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।